सृष्टि सुंदर सरल रहे। एलाइट इवेंट्स के सौजन्य से अरपा रेडियो और साधना फाउंडेशन की प्रस्तुति ओजस्विनी और नव्या महिला सम्मान 2023। चिंता सबकी ठीक है पर थोड़ी परवाह अपनी करो। अनुभव की पोटली के साथ प्रेरणादायी ममतामयी महिलाओं को सम्मान ओजस्विनी सम्मान। समझ प्रेम सम्मान का आपस में अनुबंध रहे। नई रोशनी और नए जमाने की प्रेरणास्पद व्यक्तित्व की धनी युवा महिलाओं का सम्मान नव्या सम्मान। नजर है मेरी सपनों पर, मत उलझाओ झंझटों में। खैरागढ़ से कथक में एमए और बिलासपुर में डांस की हर विधा क्लासिकल, सेमी क्लासिकल, वेस्टर्न डांस के लिए नर्तन डांस स्टूडियो का संचालन कर रही नव्या अपूर्वा सिंह से मातृका की बातचीत सुनिए। सृष्टि सुंदर सरल रहे, सृष्टि सुंदर सरल रहे। आज हमारे साथ हैं अपूर्वा सिंह। शुरुआत करते हैं आपके डांस में इंटरेस्ट को लेके। कहाँ से शुरुआत हुई, कहाँ से आपको लगा कि हाँ मैं डांस कर सकती हूँ और मेरा इंटरेस्ट डांस में बहुत ज्यादा है? एक्चुअली बचपन से थोड़े बहुत मूवीज देख के, गाने सुन के डांस में करती रहती थी, बट मुझे ऐसा इतना ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था। जब मैं क्लास 4th में आई और नई स्कूल चेंज हुआ मेरा, वहाँ का जो माहौल था, मैं सरस्वती शिशु मंदिर से बेसिकली पढ़ी हुई हूँ, तो वहाँ का माहौल मुझे जो पूजा करना, स्टार्टिंग में जो प्रेयर थी, ये सारी चीजें मुझे बहुत ज्यादा अपनी ओर अट्रैक्ट कर रही थी। तो मैं तब डांस सिर्फ ना, जो देवी के जो भजन होते हैं, श्री रामचंद्र के भजन हैं, तो मैं सिर्फ भजन पे ही डांस करने की कोशिश करती थी। तो वहाँ पे सिर्फ भजन और इन चीजों पे ही डांस करना अलाउड था। तो जब मैंने वहाँ पे अपने थोड़ा बहुत ऐसा परफॉर्मेंस दिया और मेरे टीचर्स को वो डांस मेरा बहुत अच्छा लगा, उन्हें लगा कि नहीं, इसके अंदर कुछ है कि वो कर सकती है। तो जब उन्होंने मुझे मोटिवेट किया कि नहीं बेटा तुम करो, तुम अच्छा कर रही हो, तुम अच्छा कर सकती हो, तब उन्होंने मेरे पेरेंट्स से भी ये चीज बताया कि आप अपनी बेटी को आगे सिखाइए, क्लासिकल डांस सिखाइए, क्योंकि वो बिना सीखे अगर इस तरह से परफॉर्म कर रही है क्लासिकल की तरह, तो वो अगर सीखेगी तो वो बहुत आगे जा सकती है। वहां से मुझे लगा कि हाँ मैं कर सकती हूँ। और 2 साल बाद मैंने क्लासिकल डांस में एडमिशन लिया, कथक डांस। और फिर मेरा जैसे जैसे मैं उसको सीखते गई, समझते चली गई, और मेरा इंटरेस्ट डे बाय डे बढ़ता चला गया। और मेरा इंटरेस्ट इतना ज्यादा हो गया था कि मेरे घर वालों को वो डांस कम पागलपन ज्यादा लग रहा था। बट हाँ, मेरे लिए धीरे धीरे वो डांस मेरी लाइफ बन गया कि उसमें शायद बिना खाए रह सकती हूँ, बट अगर आज मैंने डांस नहीं किया तो मेरे लिए रहना इम्पॉसिबल था। वैसी चीजें थी। आपने कहा कि शुरुआत में आपने कथक की क्लासेस शुरू की, तो वो कौन सी उम्र थी? मैं क्लास 5th में थी जब मैंने स्टार्ट किया। 4th में तो जस्ट फॉर फन किया करती थी मैं, बट क्लास 5th से मैंने प्रॉपर स्टार्ट किया। 12 साल की उम्र रही होगी मेरी। और उस समय आपके माता पिता और घर वालों का रिएक्शन कैसा था? एक्चुअली पहले मेरे पेरेंट्स इतना इंटरेस्टेड नहीं थे कि मैं डांस करूं, उनका कुछ मन नहीं था, क्योंकि उन्हें लग रहा था क्या कर रहे हो, ये सब टाइम पास है, पढ़ाई लिखाई कीजिए। बट जब मेरे टीचर्स ने मुझे सपोर्ट किया और उन्होंने बोला कि नहीं वो अच्छा कर सकती है, आप देखिए, एक बार चांस दीजिए, तो उन्होंने मेरे टीचर्स के कहने पे मेरी क्लासेस स्टार्ट करवाई थी डांस की। और जब मेरे घर वालों ने भी देखा कि हाँ वो कर रही है, कोई आते थे, चाहे वो रिलेटिव्स हो, वो फ्रेंड्स हो, या स्कूल में परफॉर्मेंस होती थी, सब तारीफ करते थे कि हाँ बहुत अच्छा हुआ है, तब मेरे पेरेंट को भी थोड़ा इंटरेस्ट है कि हाँ चलो कर रही है बच्ची, कुछ कर रही है और अभी छोटी है, अभी करने देते हैं। ये था कि अभी सीख लो, आगे देखते हैं क्या होता है। तो आपके परिवार में कोई भी डांस से रिलेटेड था? नहीं, मेरे फैमिली में कोई भी डांस से रिलेटेड नहीं है। हालांकि मुझे बड़े होने के बाद पता चला मेरे पिताजी का डांस में इंटरेस्ट है, बट वो कभी हमने बचपन में नहीं देखा। अभी बड़े होने के बाद ये चीज पता चली। अच्छा, फिर उसके बाद क्या रहा? डांस की क्लासेस मैंने खैरागढ़ एक्चुअली डिप्लोमा कोर्स में ज्वाइन किया था, जो 6 इयर्स का कोर्स होता है। और बिलासपुर में ही आप एफिलेटेड खैरागढ़ से कोर्सेज होते हैं, आप उसको कर सकते हैं। तो मैंने क्लास 6 में उसको ज्वाइन किया। क्लास 11th में मेरी जो क्लासेस है खैरागढ़ की डिप्लोमा, मेरा ओवर हो गया, खत्म हो गया। देन 11th 12th मेरा तो प्रॉपर मैंने पढ़ाई की
और डांस हालांकि बंद नहीं किया, कर रही थी मैं, बट कहीं प्रोग्राम हो रहे थे, कहीं कॉलेज में मुझे प्रोग्राम के लिए बुलाया जाता था, जैसे गुरु घासीदास विश्वविद्यालय है, वहाँ मैं प्रोग्राम करने जाती थी, परफॉर्मेंस देने अपनी। और फिर उसके बाद आफ्टर 12th मैंने कॉलेज में एडमिशन लिया, फॉरेंसिक साइंस से बैचलर मैंने किया और मास्टर किया। साथ ही साथ वहाँ रहते रहते मैंने डांस अपना कंटिन्यू रखा। मेरा जो डांस का इंटरेस्ट इतना ज़्यादा था कि मैं और मेरे एक फ्रेंड ने मिलके वहाँ पे अभिनर्तन डांस ग्रुप बनाया, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे कॉलेज में, हमने बहुत सारे बाहर के कॉलेजेस में देखा है डांस ग्रुप होते हैं, म्यूजिक के ग्रुप्स होते हैं, बैंड्स होते हैं, बट वहाँ पे डांस के लिए कुछ भी नहीं था। तो हम दोनों ने मिलके वहाँ पे अभिनर्तन डांस एक ग्रुप क्रिएट किया, जो अभी भी कंटिन्यू है, चल रहा है। और उसके बाद फिर मैं अपना कॉलेज करने के बाद, मास्टर करने के बाद, फिर मैं आगे की पढ़ाई करने डांस के फील्ड में ही मास्टर करने के लिए मैं खैरागढ़ चली गई, और मैंने वहाँ रह के, खैरागढ़ रह के 2 साल मास्टर किया। और फिर मैं यहाँ पे वापस रिटर्न आई। मैंने एक स्कूल, कृष्णा पब्लिक स्कूल में एज अ टीचर मैं अपॉइंट हुई, और 4 इयर्स मैंने वहाँ पे टीचिंग की है, पढ़ाया है। तो आपने जो पढ़ाया वो भी आप डांस ही पढ़ा रही थी? यस, मैं डांस में ही पढ़ा रही थी। वहाँ पे भी मैं खैरागढ़ डिप्लोमा की क्लासेस देती थी। 6 इयर्स डिप्लोमा मेरे अंडर बच्चे कर रहे थे। साथ ही साथ 11th 12th में जो है CBSE बोर्ड ने एक बहुत अच्छी चीज की है कि बच्चों को, जो आप बाकी पढ़ाई हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस तो वो करते हैं, बट साथ साथ वहाँ पे CBSE ने ये न्यू सब्जेक्ट ऐड किया है कि आप उसमें कथक भी कर सकते हो, जो एक एज अ सब्जेक्ट रहेगा, भरतनाट्यम, वोकल, तबला, और भी ऐसे बहुत से सब्जेक्ट हैं, फूड प्रोडक्शन। तो वहाँ पे कथक सब्जेक्ट था, जिसको मैं 11th और 12th में बच्चों को क्लासेस लेती थी। और SCPW क्लासेस होती हैं जो बच्चों की कल्चरल एक्टिविटी के लिए होती हैं, वो सारी क्लासेस मैं लेती थी डांस की। ठीक, तो इस दौरान आपके क्या क्या अचीवमेंट्स रहे हैं डांस में, क्योंकि आप इतनी जगह परफॉर्म कर रही थी और कंटिन्यू काम कर रही थी, तो इनमें आपके अचीवमेंट्स क्या क्या रहे? मैंने सबसे पहले जो भिलाई में एक भारत संस्कृति महोत्सव होता है, वहाँ पे जो राखी मैम ऑर्गेनाइज करवाती हैं, वहाँ पे मैंने सेमी क्लासिकल फर्स्ट टाइम परफॉर्म किया। सेकेंड टाइम मैंने वहाँ एज अ क्लासिकल डांसर परफॉर्म किया और फर्स्ट रैंक भी मैंने अचीव किया। उसके बाद मथुरा में मैंने परफॉर्मेंस दी, वहाँ भी मैंने फर्स्ट रैंक अचीव किया। कटक महोत्सव होता है वहाँ उड़ीसा में, वहाँ मैंने परफॉर्मेंस दी, वहाँ भी फर्स्ट रैंक मैंने अचीव किया। और अवार्ड होते हैं जब हम 2 to 3 टाइम्स हम किसी चीज डांस फील्ड में जब विनर होते हैं, तो हमें अवार्ड परफॉर्मेंस करनी होती है, आप उसके लिए आप फ्री हो जाते हैं अवार्ड परफॉर्मेंस के लिए। तो मैंने अवार्ड परफॉर्मेंस भी भिलाई में दी है, एक मैंने मथुरा में भी प्रेजेंट किया है। तो अभी स्पेशल परफॉर्मेंस मैं दी हूँ अभी रिसेंट, जैसे गुरु घासीदास विश्वविद्यालय में और CV रमन यूनिवर्सिटी में। इस तरह से कंटिन्यू मैं अपनी परफॉर्मेंस दे रही। जब आपने ये कहा अपने पेरेंट्स से कि मैं खैरागढ़ विश्वविद्यालय में एडमिशन लेना चाहती हूँ कथक में मास्टर करने के लिए, तो उस टाइम पेरेंट्स का और घर वालों का रिएक्शन कैसा था? वो खुश थे या फिर अपोज कर रहे थे? मेरे पेरेंट, मुझे उनका कहना ये था कि तुम्हारा इंटरेस्ट था तो मैंने तुम्हें सिखा दिया, डिप्लोमा आपका इंटरेस्ट था, आपने कर लिया, बट मैं चाहता हूँ कि आप जो साइंस के फील्ड में आपने पढ़ाई की, आप उसमें आगे बढ़ो। हालांकि एक टाइम के बाद मैंने भी मन बना लिया था कि ठीक है, अब डांस तो मैं साइड बाय साइड करती रहूंगी, बट अब मुझे यही करना है। बट जब खैरागढ़ का फॉर्म आया, मुझे पता चला और मैंने उसके लिए अप्लाई करना चाहा, तो पहले तो पेरेंट्स बिल्कुल अगेंस्ट थे। और मेरे पेरेंट का ये था कि हम अभी अफोर्ड नहीं कर पाएंगे वहाँ रहना, ये सारी चीज़ें, क्योंकि हम मिडिल क्लास फैमिली से भी बिलोंग करते हैं। बट मेरा जो इंटरेस्ट था कि नहीं, मुझे करना है, और फिर मेरे जो टीचर्स ने सपोर्ट किया, मेरे फ्रेंड्स ने सपोर्ट किया, तो फिर थोड़े टाइम बाद मेरे फादर का रिएक्शन था कि ठीक है चलो फॉर्म भर लो, फिर देखते हैं। फॉर्म भरने के बाद एक एंट्रेंस एग्जाम आया। एंट्रेंस एग्जाम देने के बाद उन्होंने बोला ठीक है अभी एग्जाम में दिलवा देता हूँ, उनका मन नहीं था, बट दे लो फिर देखते हैं। तो उन्हें ऐसा लग रहा था इतने साल से तो ये अभी कथक प्योर अभी इतना प्रैक्टिस नहीं कर रही है पहले की तरह, तो पता नहीं ये कर पाएगी कि नहीं। तो मेरा एंट्रेंस में भी सिलेक्शन हो गया। फिर उन्हें लगा कि अब मैं उनको क्या बोलूं, मतलब अभी तो देखते हैं वाली बात चल रही थी। फिर बहुत सोचने के बाद मेरे पिताजी ने सोचा समझा, और शायद उनको लगा कि ठीक है उसका इतना मन है तो अभी करने देते हैं। तो उन्होंने मुझे पर ये वार्निंग दी थी कि अगर फर्स्ट सेमेस्टर तक तुम्हारा अच्छा रिजल्ट नहीं हुआ तो हम तुमको रिटर्न ले आएंगे।
तो ये अच्छा हुआ कि मेरे वहां जाने के बाद मेरा फर्स्ट सेमेस्टर रिजल्ट बहुत अच्छा आया। उन्हें लगा कि नहीं ठीक है, ओके तुम कंटिन्यू करो, तो तब उन्होंने मुझे कंटिन्यू करने दिया कि ठीक है आप करो। तो वो कितने साल का कोर्स रहा? मास्टर 2 इयर्स का कोर्स था। फिर वहां से पास आउट होने के बाद? वहां से पास आउट होने के बाद ही मैं मुंबई चली गई थी। एक्चुअली वहां से आने के बाद मुझे एक प्रोग्राम मिला मुंबई में, जो फेमिना मिस इंडिया का प्रोग्राम फेस्ट था, जिसमें मुनी रॉय के साथ जो नागिन फेम है उनके साथ परफॉर्मेंस करने का मुझे एक मौका मिला। तो मैं वहां परफॉर्म करने चली गई। तो जब मैं वहां से परफॉर्म करके आई और वो इतना बड़ा इवेंट है फेमिना मिस इंडिया, तो वो टीवी पे आया, कलर्स चैनल पे दिखाया गया, तब सब लोगों की एक तारीफ थी कि अरे बहुत अच्छा काम कर रहे हो। मेरे पेरेंट को लगा कि अच्छा काम कर रहे हो। और रिसेंट वहां से आते साथ मुझे सामने से एक स्कूल का जॉब का भी ऑफर लेटर आ गया। तो फिर मेरे पेरेंट को बोलने का कुछ मौका ही नहीं मिला। उन्होंने बोला ठीक है ओके तुम करो, तुम्हें जो करना है। तो मैं वहां पे तुरंत ज्वाइन हो गई। उन्हें उसके बाद उन्हें कुछ मौका नहीं मिला, मैंने मौका ही नहीं दिया बोलने के लिए। तो ये कला के क्षेत्र में ये एक ऐसा अवसर आता है जहाँ पर आप भी खुश होते हैं और आपके माता पिता भी खुश होते हैं। फिर जैसे आपने कथक सीखा, इसके साथ साथ और कौन कौन से डांस फॉर्म्स हैं जो आप करती हैं? मैं कथक तो जो बेस है मेरा क्लासिकल, बट इसके अलावा मैं सेमी क्लासिकल करती हूँ, क्योंकि बॉलीवुड और क्लासिकल को मिक्स करके बॉलीवुड स्टाइल भी करती हूँ मैं, वेस्टर्न भी करती हूँ। मैं ये नहीं बोलती मैं परफेक्ट हूँ, बट मैं ट्राई कर रही हूँ, मैं करते रहती हूँ, थोड़ी बहुत कोशिश करती रहती हूँ। और साउथ का, बॉलीवुड एंड साउथ का जो मिक्सअप है, थोड़ा बहुत मैं अपनी तरफ से कोशिश करते रहती हूँ, प्रेजेंट करते रहती हूँ। रिसेंटली मैंने लॉकडाउन के समय पे बेली डांस में मेरा बहुत इंटरेस्ट था, तो मैंने एक वर्कशॉप अटेंड किया था बेली डांस का। वो मुंबई से थी, पायल मैम, तो उनका मैंने वर्कशॉप अटेंड किया था, मुझे अच्छा लगा। बट ये है कि हम उतना उसको अपने लिए, अपने बॉडी पे अडॉप्ट नहीं कर सकते क्योंकि हम क्लासिकल डांसर्स हैं। बट या मैं अपनी तरफ से ट्राई करते रहती हूँ कि अभी जो फील्ड है, अभी जो जनरेशन है, हमें सब चीज करना चाहिए, हमें हर चीज आनी चाहिए, बट जो हमारा बेस है उसमें हमें पकड़ बना के रखनी चाहिए। तो अभी डांस में किस तरीके से काम कर रही हैं? जैसे मैंने बताया मेरा डांस स्टूडियो है, तो मैं वहाँ बच्चों को क्लासिकल के लिए ट्रेन करती हूँ, जो खैरागढ़ कोर्स भी करवा रही हूँ, अपने अंडर पे बच्चों को ट्रेन कर रही हूँ, उनको प्रोग्राम करवा रही हूँ, खुद भी कर रही हूँ और उन्हें भी बड़े बड़े प्रोग्राम्स पे लेकर जा रही हूँ। साथ ही साथ बच्चों को जो क्लासिकल के अलावा सेमी क्लासिकल क्या है, बच्चे अभी तक हम ऐसा सुनते हैं कि जो बड़ी लेडीजें होती हैं सिर्फ उनको इंटरेस्ट होता है, बच्चों को लगता है बस हमें वेस्टर्न करना है, क्लासिकल करना है, दो ही चीजें पता है। तो बच्चों में सेमी क्लासिकल भी इंटरेस्ट डाल रही हूँ। पहले आप वेस्टर्न से, बॉलीवुड से सेमी क्लासिकल आइए, सेमी क्लासिकल से क्लासिकल तक पहुंचिए, क्योंकि कई बच्चे डायरेक्ट क्लासिकल तक टच नहीं कर ले पाते हैं। उन्हें ऐसा लगता है ये क्या हो रहा है, हम वेस्टर्न में कूद फांद रहे हैं, अचानक से क्लासिकल में बाउंडेशन में डांस करना है। तो धीरे धीरे वो समझ देना, नॉलेज देना, वेस्टर्न क्या है, वेस्टर्न का कल्चर बहुत तरह का है। जिस तरह हम क्लासिकल के अलग अलग डांस फॉर्म होते हैं, वैसे वेस्टर्न के भी बहुत अलग अलग डांस फॉर्म है। तो वेस्टर्न के जितने डिफरेंट टाइप्स ऑफ डांस फॉर्म्स हैं, तो हम बच्चों को वो भी देने की कोशिश कर रहे हैं कि बच्चों को बिलासपुर में ही रह के हम डिफरेंट स्टाइल्स दे सके, कि वो कंटेम्प्रेरी भी करें, वो हिप हॉप भी करें, वो जैज भी करें, फ्री स्टाइल है वो भी करें, वो बॉलीवुड भी करें, वो भांगड़ा भी कर लें, वो गिद्दा भी, उनको हर फॉर्म आए, वो सिर्फ एक फॉर्म में बंध के ना रह जाए। क्योंकि वैसे भी बच्चे एक गीली मिट्टी की तरह होते हैं कि हम उन पे जैसे ही उंगली रखेंगे वो वैसा ही निशान बन जाएगा। तो मैं चाहती हूँ, अभी वो इतने छोटे हैं कि अभी हमको जो सिखाएंगे वो वैसा सीख जाएंगे, तो हम उन्हें हर स्टाइल सिखाएं, फिर उनकी चॉइस है कि वो बड़े होके कौन सा डांस स्टाइल पकड़ना चाहते हैं। तो फिर वो तब क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि अभी उनको पता ही नहीं है कि इतनी सारी स्टाइल्स होती हैं, वो एक देखते हैं बस उसके पीछे ही भागते हैं। तो हम उनको हर चीज देने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि वो आने वाले समय पे उनकी चॉइस है कि वो क्या करना चाहते हैं। तो आपका ये डांस स्टूडियो कहाँ पर है? मेरा डांस स्टूडियो बिलासपुर में कोनी में है, ITI गेट के सामने टीम नर्तन डांस स्टूडियो के नाम से प्रेजेंट है। अच्छा, तो आपने कोनी में ही अपना डांस स्टूडियो स्टैब्लिश करने का क्यों सोचा? क्योंकि बिलासपुर में और ऐसी कई जगह हैं जहां पर आपको बहुत सारे बच्चे और बहुत अच्छी फीस देने वाले बच्चे मिल जाएंगे, तो कोनी ही क्यों आपने चुना? देखिए, फीस देने के लिए बच्चे मिल तो जाएंगे, मुझे पता है, बट कोनी इसलिए मैंने चुना क्योंकि मैं खुद भी कोनी में रहती हूँ
और जब मेरा स्कूलिंग टाइम था, जब मेरा सीखने का टाइम था, तब वो मेरे लिए बहुत स्ट्रगलिंग पीरियड था कि टीचर्स कोई आते नहीं थे इधर, हमें उधर जाना है, अगर कोई टीचर आ रहा है तो वो अच्छी खासी बड़ी फीस ले रहा है। तो वो स्ट्रगलिंग पीरियड जो मैंने देखा है, या बहुत लोग ऐसे थे मेरे साथ के जिन्होंने इंटरेस्ट तो था डांस का या अदर फील्ड का, बट वो उस चीज को कंटिन्यू नहीं कर पाए क्योंकि या तो उनके पेरेंट नहीं ले जा सकते थे या उधर से कोई नहीं आ सकता था। तो वो चीज वहां पे ना पुणे में ना ही कोई डांस स्टूडियो था, ना ही म्यूजिक क्लासेस, कुछ भी नहीं थी। तो जो मैंने चीज फेस की थी, तो मुझे लगा कि मुझे वहां पे वो चीज करनी चाहिए कि आने वाले समय, आने वाला जनरेशन उस चीज को फेस ना करे। तो इसलिए मेरा माइंड थॉट बचपन से ही ये था कि जब मैं सीख रही थी कि आज तो मैं फेस कर रही हूँ, बट अगर आने वाले समय पे मैं कुछ बन गई, मैंने कुछ अचीव कर लिया, तो मैं भविष्य में यहाँ पे डांस क्लास खोलूंगी। और भगवान की कृपा थी, मेरा ड्रीम मैंने पूरा किया और मैंने क्लासेस खोली और वहां के लोगों को मैं वो सुविधा दे पा रही हूँ जो मुझे नहीं मिली थी। तो ये बहुत अच्छा टाइम है। अभी बच्चे आते हैं, मुझे पता है उतनी फीस हमें नहीं मिलती है या उतने बच्चे हमें नहीं मिलते हैं जो शायद मुझे सिटी में मिल जाते हैं। मुझे बहुत से लोग बोलते भी हैं आप सिटी में डांस क्लास खोलिए, बट मुझे ऐसा लगता है कि मैं इनको छोड़ के, भले वो 4 बच्चे हैं, अभी नहीं जा पाऊंगी क्योंकि उनको फिर कौन देखेगा। मैं तो चली जाऊंगी, सिटी में तो बहुत सारी क्लासेस है, उनको और लोग मिल जाएंगे, पर यहाँ के लोगों को वो सुविधा नहीं मिल पाएगी। आपने डांस सीखा, आप बच्चों को डांस सिखा रही हैं, आप हमको ये बताइए कि डांस सीखना क्यों जरूरी है? देखिए, हाथ पैर चलाना है, कमर मटकाना है, ये तो सब कर लेंगे। हाँ। अब वो चाहे वो बच्चा हो, वो जवान हो या वो बूढ़ा हो, आप तो बैठे बैठे भी हाथ पैर हिलाओगे, बोलोगे डांस है। बट डांस सीखना इसलिए जरूरी है क्योंकि हर डांस स्टाइल, चाहे वो क्लासिकल हो, हालांकि क्लासिकल एकदम स्ट्रिक्ट है कि उसमें रूल्स रेगुलेशन होते हैं, आपको इस तरह से खड़े होना है, इस तरह से बात करनी है, इस तरह से डांस करना है, तो उसमें एक रूल्स के साथ आप सीखते हो, आपको स्ट्रिक्ट रहता है, बाउंडेशन के साथ होता है। अगर मैं बोलूंगी पढ़ तो आप खुद से भी लोगे, टीचर की क्या जरूरत है ना? हाँ। तो टीचर की जरूरत इसलिए है या सीखने की जरूरत इसलिए है कि जब आप उस चीज को सीखेंगे, समझेंगे, तभी उस चीज को अच्छी तरह से प्रेजेंट कर पाएंगे। अब डांस तो आप कर ले रहे हैं, पर आपको क्या पता भाव कैसे दिखाना है। आप तो डांस कर रहे हो। हाँ। तो सिर्फ डांस का मतलब ये नहीं होता कि हाथ पैर चला लिया डांस है। डांस का मतलब होता है जब आप उसको पूरी बॉडी से प्रेजेंट करो, आप उसको अपने चेहरे से प्रेजेंट करो। जब आप एक बार देखो, आप आंखें उठाओ, तो आपका भाव ऐसा होना चाहिए कि सामने वाले समझ जाए आप क्या दिखाना चाह रहे हो। तो सिर्फ हाथ पैर हिलाना डांस नहीं होता है, उसमें भाव भी होना चाहिए, एक्सप्रेशन होने चाहिए, बॉडी मूवमेंट्स होने चाहिए। और बॉडी मूवमेंट्स जो होते हैं वो एक दायरे में होते हैं, कायदे में किए जाते हैं, एक रूल के अकॉर्डिंग किए जाते हैं। क्लासिकल में सेम, वेस्टर्न जब हम करते हैं बोलते हैं कि उसमें भी ऐसे ऐसे हाथ पैर फेंकना है, नहीं। वेस्टर्न, जब मैं खुद पहले ऐसा ही सोचती थी, बट जब मैंने वेस्टर्न करना स्टार्ट किया तो मैंने ये चीज समझी, वेस्टर्न में भी अपने अलग कायदे कानून है, अलग अपने रूल्स हैं, उसके रेगुलेशंस हैं, क्योंकि उसमें भी आपको फुटवर्क करना है, आपको हैंड ले जाना है, तो कैसे लेके जाना है, कैसे लाइन बनानी है, कैसे सर्कल लेना है। तो ये सारी चीज जो टेक्निक्स होती है ना, वो तो आप ऐसे नहीं सीख पाओगे ना जब तक कोई टीचर ना सिखाए। तो वो टेक्निक सीखने के लिए, वो प्रेजेंटेशन देने के लिए, और डांस हमको ये भी चीजें सिखाता है कि आप कैसे उठे, कैसे बैठे, कैसे बात करें। आपका जो, जब आप कोई डांसर से, आप या किसी भी आर्टिस्ट से मिलते हो, सिर्फ डांसर नहीं, कोई भी बड़ा आर्टिस्ट है, या चाहे वो म्यूजिक का हो, वो डांसर हो, वो पेंटर हो, तो जो हमारा आर्ट फील्ड है ना, वो हमको एक पूरा कल्चर सिखाता है कि ऐसे सीखना है, ऐसे बात करनी है, ऐसे उठना है, ऐसे बैठना है। आप कभी किसी आर्टिस्ट से मिलोगे तो उसको देख के ही समझ जाओगे कि वो आर्टिस्ट है। उसका जो भाव होगा, उसका उठना बैठना चलना, वो अलग ही प्रेजेंट करता है। डिसिप्लिन सिखाता है डांस हमें। कहीं भी आप डांस शो है या किसी भी चीज में है, आप कहीं भी प्रेजेंटेशन देते हो, तो जो वो बंदर की तरह उछलना अलग दिख जाता है, और जो सीखा हुआ इंसान है उसके सिर्फ जब वो स्टेज में एंटर करता है ना, वहीं से पता चल जाता है कि वो सीखा हुआ डांसर है, क्योंकि उसका जो एंटर आने का स्टाइल और उसका खड़े होने का स्टाइल ही आपको बता देगा कि वो डांसर है। तो डांस सीखना मुझे लगता है कि बहुत जरूरी है। वो आपको सिर्फ डांस नहीं सिखाता है, वो आपको अनुशासन सिखाता है, वो डिसिप्लिन सिखाता है। कहने का मतलब ये है कि किसी चीज को सीखने के लिए सबसे पहले सीखना जरूरी है, उसके नियम और कायदे बहुत बहुत जरूरी है।
अभी आपका डांस को लेकर और बिलासपुर में नृत्य कला को स्थापित करने के लिए आपके क्या योजनाएं हैं? कि मेरी जो एक सोच थी कि मैं कोनी में डांस क्लास खोलूं, डांस स्टूडियो ओपन करूं, वो तो मैंने कर लिया अचीव। बट मेरी जो दूसरी सोच है कि बिलासपुर में एक महाविद्यालय होना चाहिए जहाँ पे लोगों को यहाँ रहकर ही सारी सुविधा मिल जाए, सीखने को मिल जाए। और हाँ, अभी है यहाँ महाविद्यालय, बट मैं चाहती हूँ कि अभी की जो जनरेशन है, अभी के लोगों के साथ समझ जो है वो ज़्यादा ज़रूरी है। तो मेरी अपनी एक पर्सनल सोच है कि मैं यहाँ महाविद्यालय स्टार्ट करूँ और वहाँ पे उन लोगों को मैं काम दूं जो इस फील्ड में इंटरेस्टेड हैं और उन्हें मौका नहीं मिल रहा है। हम बाहर क्यों जाएं, हम बाहर के लोगों को खोज कर क्यों लाएं जब हमारे यहाँ ही इतने सारे लोग हैं। तो मैं यहाँ के ही आर्टिस्ट को वो काम दूं और ताकि उन्हें कहीं बाहर भागने की जरूरत ना पड़े। ऐसा होता है कि हमारे यहाँ आर्टिस्ट बहुत हैं, नॉलेज बहुत है, बट वो बाहर जा रहे हैं, वो दिल्ली जा रहे हैं, वो मुंबई जा रहे हैं, वो चाहे कोई और शहर है, बिलासपुर से रायपुर जा रहे हैं, भिलाई जा रहे हैं, दुर्ग जा रहे हैं। क्यों जरूरत है जाने की? क्योंकि यहाँ पे उन्हें स्कोप नहीं मिल रहा है। तो वो उन्हें स्कोप देना और इस फील्ड को आगे बढ़ाना। वहां पर सिर्फ मैं कथक तो नहीं होगा, वहां पे कथक, भरतनाट्यम, ओडिसी, अदर डांस स्टाइल्स और जो भी मैं कोशिश करूंगी कि और जो क्लासिकल डांस फॉर्म होते हैं जैसे कि सत्री है, कुचिपुड़ी है, मोहिनीअट्टम है, तो और भी डांस फॉर्म में ला सकूं। क्योंकि यहाँ पे अभी तक सिर्फ कथक और भरतनाट्यम सिखाया जाता है बिलासपुर में। ओडिसी अभी तक नहीं आया है, बहुत कम, अगर शायद कोई होंगे तो ओडिसी भी लेकर आऊं क्योंकि वो भी हमारे टच में है। ओडिशा बाजू में है हमारे छत्तीसगढ़ के, जो हमारे एकदम टच में है। और साथ ही साथ सिर्फ ओडिसी नहीं, जो अदर डांस स्टाइल हैं हमारे क्लासिकल, उसको भी लेकर आऊं। लोग यहाँ से ही सीख सके, उनको बाहर जाने की जरूरत ना पड़े। तो उन्हें एक स्टेज देना भी मेरा सबसे बड़ा मोटिव है। वहां पर वेस्टर्न का कोई स्कोप रहेगा? देखिए, महाविद्यालय अगर हम खोल रहे हैं तो जनरली मैं वेस्टर्न का चाहती तो हूँ, बट अगर मुझे वैसा सपोर्ट मिलता है कि हम महाविद्यालय में, जनरली हमारे महाविद्यालय का बोलते साथ ही माइंड में आता है कॉलेज मतलब सारी क्लासिकल रूल्स एंड रेगुलेशन। तो मैं अभी, अगर मेरे पास वैसा मुझे लोगों का सपोर्ट मिलता है कि आप कर सकते हो, वो गलत नहीं है, अगर वैसा सपोर्ट रहा तो मैं जरूर कोशिश करूंगी कि जो अदर वेस्टर्न डांस स्टाइल्स होती हैं, लाइक कंटेम्प्रेरी हो गया, जैज हो गया, ठीक है, और हिप हॉप हो गया, ओल्ड स्कूल हो गया, ये सब जो डांस स्टाइल हैं, उसके जो मास्टर्स है, जो इस फील्ड में अपनी अपने डांस स्टाइल में, विधा में पारंगत हैं, उन लोगों को मैं कोशिश करूंगी कि उन्हें भी सर्टिफिकेशन कोर्स स्टार्ट करूं। क्योंकि उसमें तो हम बैचलर मास्टर नहीं होता है, सर्टिफिकेशन कोर्स होता है। तो अगर मुझे लोगों का सहयोग मिला तो उसमें मैं सर्टिफिकेशन कोर्स जरूर स्टार्ट करूंगी, जो कि अभी तक बिलासपुर में नहीं है। और आपके ये डांस कॉलेज में सिखाने वाले लोग कौन रहेंगे? जो भी इस विधा में पारंगत लोग होंगे, उनका प्रॉपर जो रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ सिलेक्शन किया जाएगा। जो उस विधा में अच्छे होंगे तो उसका प्रॉपर सिलेक्शन करके हम उनको लेंगे। इसका इंटरव्यू जो होता है या एंट्रेंस होता है, उसके थ्रू हम उनका सिलेक्शन करेंगे, बट हमारे बिलासपुर शहर से ही। तो टीम नर्तन और जो आपका डांस स्टूडियो है नर्तन, अगर हमारे श्रोताओं में से किसी को भी आपसे संपर्क करना हो तो कैसे संपर्क करेंगे? मेरा डांस स्टूडियो, पहले तो मैं आपको एड्रेस बता देती हूँ कि कोनी में है और ITI गेट के अपोजिट में है टीम नर्तन डांस स्टूडियो। आप कॉन्टैक्ट नंबर चाहें तो सेव कर सकते हैं, अपूर्वा सिंह 9691 231195 और मिस्टर विकास श्रीवास 7415805690। बहुत बहुत धन्यवाद अपूर्वा, आपने अपने कीमती समय से थोड़ा सा समय हमारे लिए निकाला और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी और डांस और नृत्य विधा से जुड़ी हुई इतनी सारी जानकारियां देने के लिए। और हमारी शुभकामनाएं, पूरे अर्पा रेडियो की शुभकामनाएं आपके साथ है। आप भविष्य में जो भी बिलासपुर शहर और डांस से रिलेटेड जितनी भी काम करना चाह रही हैं, उन सभी के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। आप लोगों ने मुझे ये मौका दिया बोलने के लिए यहाँ पर, और अर्पा रेडियो को मैं बहुत बहुत धन्यवाद बोलती हूँ, तहे दिल से धन्यवाद। औरत होना ही काफी है एक मंच में आने को, तोड़े रूढ़ की साजिशें जो रची हमें लड़वाने को, संग शर्म के बुद्धि
जाए हुंकार के, भर जाए हुंकार के। आप सुन रहे हैं बिलासपुर छत्तीसगढ़ का अर्पा कम्युनिटी रेडियो 90.8 मेगाहर्ट्ज पर। सृष्टि सुंदर सरल